अस्सलाम वालेकुम। हमारी पिछली इंग्लिश वीडियो में हमने जस्टिस इस्टेब्लिश करने की बात की थी, माशरे में अदल और इंसाफ कायम करने की, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी नबियों ने इंसाफ कायम किया अपने वक्तों में। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंसाफ क्या होता है और 3 सबसे बड़ी नाइंसाफियां जो हमारे माशरे में हो रही हैं। जब हमारे होते हुए हमारी आंखों के सामने किसी पे जुल्म हो रहा हो और हम अपने कान और आंखें मोड़ लें, जैसे कि ना कुछ सुना हो ना कुछ देखा हो, उसे नाइंसाफी कहते हैं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। कुरान सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 18। जानबूझ के मुंह मोड़ लेना निहायत नाइंसाफी है। जानते हुए समझते हुए चुप रहना। अल्लाह ने फौरन ही अगले वर्स 19 में समझाया कि इन लोगों की हालत ऐसी है कि जब तूफान आता और बिजली गरजती तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, मौत के खौफ से। मतलब जालिम या जुल्म करने वाले का खौफ इतना कि कहते, भाई हमने नहीं कुछ सुना और ना कुछ देखा, शायद उसने कुछ सुना और देखा हो, उससे पूछो। अल्लाह सब जानता है। और अल्लाह ने फौरन ही फिर वर्स 20 में समझाया एनालॉजी के साथ कि मैं चाहूं तो इन लोगों को रियल लाइफ में डोरा और अंधा कर दूं, अस्तगफिरुल्लाह, जैसी कि ये हरकतें करते हैं, रोशनी में कुछ और अंधेरों में कुछ। ये अल्लाह पाक की वार्निंग्स है हमें। हमारे पास अभी भी वक्त है सुधरने का और अच्छा इंसान बनने का। इस वक्त को हाथ से ना जाने दें, गुजरा वक्त फिर हाथ नहीं आता। तीसरी सबसे बड़ी नाइंसाफी जिसका कुरान पाक में जिक्र है, सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 275 से लेकर वर्स 279 तक, रिबा, इंटरेस्ट, यूजरी के खिलाफ ऐलान जंग। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो इस काम से बाज आ गया, जब उसे वार्निंग मिल जाए तो वो अपना पुराना माल अपने पास रख सकता है, लेकिन जो वार्निंग मिलने के बावजूद भी बाज ना आया तो वो हमेशा के लिए दोज़ख में रहेगा। ये अल्लाह पाक कह रहे हैं वर्स 275 में। जिस तरह जादू करने वाला बरहक काफिर है, उसी तरह सूद लेने वाला बरहक काफिर है, क्योंकि जिससे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान जंग का ऐलान करें तो वो मुसलमान तो हो नहीं सकता अनलेस के वो बाज आ जाए। यहाँ पे सूद लेने वालों पे ज्यादा सख्ती है, क्योंकि जब सूद लेने वाले ही नहीं रहेंगे तो देने का तो सवाल ही नहीं उठता। देने वाला मजबूर होता है, लेकिन आजकल देने वाले भी खुशी से सूद दे रहे हैं। घर सारे सूदों पे हैं, गाड़ियां सारी सूदों पे हैं, क्रेडिट कार्ड्स पे सूद। तो याद रखें, जब तक आप सूद दे रहे हैं आपकी कमाई में कभी भी बरकत नहीं आ सकती। अगले वर्स 276 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने सूद को बेबरकत बनाया है, चाहे वो लेने वाला हो चाहे देने वाला, दोनों का रिस्क जाया हो जाता है और दोनों की मेहनत भी जाया। फिर वर्स 278 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अभी भी सूद और इंटरेस्ट छोड़ दो अगर सच्चे ईमान वाले हो तो। मतलब नहीं छोड़ोगे तो ईमान खतरे में पड़ता है। फिर वर्स 279 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आने वाली जंग के लिए तैयार हो जाओ। 1400 साल पहले 1400 years ago इस जंग का कुरान पाक में जिक्र है, लेकिन आज तक किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। क्या अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं? इसका जवाब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। दूसरी सबसे बड़ी नाइंसाफी जो इस दुनिया में हो रही है वो कत्ल व गारत, मर्डर्स, किलिंग्स, रॉबरीज, वायलेंस। नाहक लोगों को मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है उन पे फॉर नो रीजन एट ऑल। अल्लाह पाक सूरह बकरा कुरान चैप्टर 2 वर्स 11 में समझाते हैं कि जब इन लोगों से कहा जाता है कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो, तो ये आगे से कहते हैं, हम तो सलाम पीस लाने वाले हैं।
फिर वर्स 12 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दर हकीकत यही फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन समझते नहीं। सूरह अल-माइदा कुरान चैप्टर 5 वर्स 32 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, एक इंसान को नाहक कत्ल करना ऐसा है कि जैसे आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया हो। इस्लाम में और तमाम रिलीजन्स में ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। और नंबर 1 नाइंसाफी, सबसे बड़ी नाइंसाफी अल्लाह पाक के साथ खुद हो रही है, जिसने हमें पैदा किया, हमें बनाया, सब इंसानों को और सब मखलूकों को। वही इंसान आगे से उठ के अल्लाह के खिलाफ झूठ बोलता है। सूरह ज़ुमर चैप्टर 39 वर्स 32 में अल्लाह पाक फरमाते कि इससे ज्यादा नाइंसाफी इंसान कौन हो सकता है, जो अल्लाह के खिलाफ झूठ बोले और सच को ना माने और सच को झूठा कहे। इन सब नाइंसाफियों को खत्म करना हम सब का फर्ज है इंशाअल्लाह। ये सुन के और देख के मुंह मोड़ने वाली बातें नहीं है कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इनको खत्म करना हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता इन नाइंसाफियों को खत्म किए बगैर। हम सब ने हिम्मत करनी है, यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ, तो ये काम हो सकता है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं इंशाअल्लाह, इसमें कुछ शक नहीं। अगर आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम पसंद है तो हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाएं और हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ में लाएं। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।